औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। लफ्ज़ी तर्जुमा देखें। इन्ना बेशक जहन्नम न जहन्नम कानत है मिरसाद। मिरसाद घात को कहते हैं, यानी किसी जगह जैसे शिकारी इंतज़ार में होता है किसी चीज़ के कि जब यकदम शिकार आए और उसे यकदम क्या दबोच ले, उसको कहते हैं। जिस जगह बैठता है शिकारी इंतज़ार गाह कि वो यानी ऐसी जगह होती है जहाँ उसको शिकार करना बिल्कुल आसान होता है, उसको घात कहते हैं। उसको अरबी में मिरसाद कहते हैं। रसद गाह मिरसाद यानी किसी चीज़ के इंतज़ार में बैठना और उसकी तरफ तवज्जो करते रहना कि जो ही मौका मिले मैं उसको पकड़ूं, उसको मिरसाद कहते हैं। लित्तागीन तागीन तागी की जमा है। तागी कहते हैं सरकश, यानी नाफरमानी करने वाला, जानबूझ के नाफरमानी करने वाले को तागी कहते हैं। उसकी जमा है तागीन। मआब मआब कहते हैं ठिकाना। जैसे कहते हैं इज़्ज़त माब, यानी इज़्ज़त के ठिकाने वाले हैं, यानी उसका ठिकाना इज़्ज़त वाला है, इसको कहते हैं मआब। तो ये माब ठिकाना। लाबिसीना फ़ीहा अहक़ाबा कि वो उसमें, लाबिसीना ये लुब्स से है बमाना ठहरना रहना, फ़ीहा उसमें, अहक़ाब हक़ब की जमा है। हक़ब कहते हैं ये एक मुद्दत होती है जिसको 80 साल कहते हैं। 80 साल को हक़ब कहते हैं, लेकिन वो आखरत के 80 साल मुराद हैं और आखरत का एक दिन 50,000 साल का होता है। तो इस हिसाब से ये करीबन 2 करोड़ 88 लाख साल बनते हैं, यानी इसके एक हक़ब के। तो एक हक़ब क्या होता है? अहक़ाब कई हक़ब यानी लंबी मुद्दत। ला यज़ूक़ूना ज़ाक़ा यज़ूक़ू का मना होता है चखना, ला मना नहीं, फ़ीहा जहन्नम में, बर्दन ठंडक को कहते हैं, वला और ना शराबन पीने वाली चीज़, कोई भी चीज़ हो उसको शराब कहते हैं, पीने की चीज़ को। इल्ला मगर, हमीमन हमीम हम्मा से मुश्तक़ है बमाना गर्म किया हुआ, खौलता हुआ। गस्साक़ा गस्साक़ कहते हैं ज़ख्मों के से जो निकलने वाली पीप होती है उसको कहते हैं। ज़ख्मों से जो यानी इजाफ़ी चीज़ निकलती है गंदगी सी, उसको गस्साक़ कहते हैं। जज़ाअन जज़ा बदले को कहते हैं। विफ़ाक़न विफ़ाक़ यानी मुवाफ़िक़ का माना होता है, मतलब पूरा पूरा। इन्नहुम बेशक वो लोग कानू थे, ला यरजून यरजून रिजा से, रिजा का माना एक उम्मीद होता है और एक डर होता है। दोनों माने हो सकते हैं। ला यरजूना नहीं डरते थे या नहीं उम्मीद करते थे। हिसाबन हिसाब मन हिसाब। व कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीब से है, इसका माना होता है झटलाना, किसी की तकज़ीब करना, झटलाना यानी उसकी बात को तस्लीम न करना, इसको तकज़ीब कहते हैं। बि आयातिना आयात, आयतुन की जमा है बमाना निशानियाँ या आयात, जो कुरानी आयात हैं। किज़्ज़ाबन का माना भी झटलाना ही होता है। वकुल्ला हर चीज़, शैइन चीज़ को कहते हैं, कुल्ला मना हर, अहसैनाहु अहसैना हमने शुमार कर रखा है। इहसा मना किसी चीज़ को महफूज कर लेना, घेर लेना, पूरी तरह अच्छी तरह लिख लेना। किताबन मना लिखना होता है। फ़ज़ूक़ू ज़ाक़ा यज़ूक़ू, ला यज़ूक़ूना भी इसी से है, ज़ूक़ू भी उसी से है। ये फ़ज़ूक़ू चखो, फ़लन नज़ीदकुम, फ़लन नज़ीदा नज़ीदा कहते हैं कि इजाफ़ा करना, हम नहीं इजाफ़ा करेंगे तुम्हारे में। कुम ये ख़िताब का सीगा है तुम्हारे लिए। इल्ला अज़ाबा, इल्ला मना मगर, अज़ाब मना अज़ाब। बामुहावरा तर्जुमा देखें। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम एक घात है, घात की जगह है। लित्तागीन मआबा, सरकशों के का ठिकाना है। लाबिसीना फ़ीहा अहक़ाबा,
जिसमें वो लंबे अरसे तक रहेंगे। लाबिसीना फ़ीहा, जिसमें वो रहेंगे अहकाबा, लंबे अरसे तक। ला यज़ूक़ून फ़ीहा, नहीं चखेंगे वो उसमें ना कोई ठंडक ना ही पीने की कोई चीज़। इल्ला हमीमम व गस्साक़ा, मगर खौलता हुआ पानी और पीप। जज़ाअ विफ़ाक़ा, ये बदला है उनका पूरा पूरा। बेशक वो नहीं उम्मीद रखते थे हिसाब की, या नहीं डरते थे हिसाब से। वकज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने वो झटलाते थे हमारी आयतों को। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हर चीज़ को हमने लिख के रख रखा है किताब में। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, और हर चीज़ को हमने लिख के रख लिया है किताब में। फ़ज़ूक़ू, चखो, फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, हम नहीं ज़्यादा करेंगे मगर अज़ाब को। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, चखो हम सिर्फ़ अज़ाब ही बढ़ाते रहेंगे। ये भी तर्जुमा किया जा सकता है, फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, हम सिर्फ़ अज़ाब ही बढ़ाएंगे। जैसा कि पीछे बात चल रही थी, अल्लाह ताला ने कुदरत की नमूने बयान फरमाए कि हमने बहुत सारी चीज़ें फरमाई, और आखिर में नफ़ख़ा सानिया का ज़िक्र था, क्योंकि जैसा कि पिछले तफसीर सबक में भी बतलाया गया था कि नफ़ख़ा, दो नफ़ख़े होंगे। एक को नफ़ख़ा ऊला कहते हैं, यानी नफ़ख़ा कहते हैं सूर फूंकने को, तो 2 मरतबा सूर फूंका जाएगा। एक को नफ़ख़ा ऊला कहते हैं। नफ़ख़ा ऊला यानी जब क़यामत आएगी, क़यामत कायम करने के लिए जो सूर फूंका जाएगा उसको नफ़ख़ा ऊला कहते हैं। और फिर जब क़यामत के बाद हशर के लिए, मैदान हशर में जमा करने के लिए जो सूर फूंका जाएगा उसको नफ़ख़ा सानिया कहते हैं। तो इसमें नफ़ख़ा सानिया का तज़किरा चल रहा है कि नफ़ख़ा सानिया क्या होगा और उसकी क्या कैफ़ियत होगी, उसके अहवाल चल रहे हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस नफ़ख़े के बाद जहन्नम जो है वो घात में है। घात का मतलब ये होता है कि वो इंतज़ार में है कि कब क्या आते हैं जहन्नमी लोग, उसको आते हैं और उनको पकड़ती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जहन्नम को सरकशों के लिए बनाया है, बाग़ियों के लिए बनाया है, कुफ़ार के लिए बनाया है। तो वो इंतज़ार में है कि जो ही वो आएंगे उसको दबोच लेगी। जैसा कि कुरान करीम में दूसरी जगह सूरह फ़ुरक़ान में भी आता है कि इज़ा रअतुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा, कि जब वो उनको देखेगी ना, दूर से देखेगी तो वो चिंगाड़ मारेगी, जहन्नम बहुत ज़ोरदार आवाज़ निकालेगी। क्या, किस लिए निकालेगी कि ये जल्दी मेरे अंदर आएँ और जल्दी मैं इनको यानी दबोचूँ और इनको दाखिल करूँ अपने अंदर। तो ये इंतज़ार में है, यानी जहन्नम मुंतज़िर है कुफ़ार के लिए। इसी को अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्ताग़ीन मआबा, कि ये सरकशों का ठिकाना है। सरकश कौन होते हैं? सरकश ताग़ी कहते हैं उस आदमी को जो हद से बढ़ने वाला हो, जो हद से गुज़र जाने वाला हो, उसको ताग़ी कहते हैं। यानी ईमान ये हद है, जो ईमान से आगे चला जाएगा, कुफ्र की हद में दाखिल हो जाएगा, तो उसको ताग़ी कहते हैं। तो ये ताग़ी है, यानी इससे मुराद काफिर लोग हैं, कुफ़ार हैं, जो ईमान की हद से बढ़कर कुफ्र की हद में दाखिल हो गए हैं। तो उनका ठिकाना क्या है? ये जहन्नम है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमेशा हमेशा के लिए जो रहने वाले हैं वो यही बागी और सरकश लोग मुराद होंगे। और अलबत्ता बाद लोगों ने ये भी फरमाया कि जो लोग यानी नेक आमाल के हद से गुज़र कर बुराई की तरफ चले जाते हैं, यानी गुनाहगार हैं, अगरचे ईमान के साथ है, तो उनको भी बसौकात ठिकाना, यानी उनका ठिकाना भी होगा, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला फ़र्क ज़रूर फरमाएंगे कि जो आदमी बुरे आमाल के साथ ईमान के साथ दाखिल हो जाएगा वो एक न एक दिन ज़रूर निकलेगा जहन्नम से। अलबत्ता जिसके अंदर ईमान नहीं है वो कभी भी नहीं निकल सकेगा। ईमान के बग़ैर जहन्नम से निजात नहीं है। ईमान होगा तो निजात मिलेगी, ईमान नहीं होगा तो कभी भी निजात नहीं मिलेगी। लाबिसीना फ़ीहा अहक़ाबा, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जहन्नमियों का ठिकाना है और वो लोग इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। लाबिसीन लफ्ज़ से है ममाना अहक़ाब, यानी ठहरे रहेंगे, अहक़ाब लंबी मुद्दत।
अब लंबी मुद्दत कितनी होगी इस बारे में चूँकि दूसरी रिवायात में, दूसरी आयात में आता है कि खालिदीन फ़ीहा अबदा। जब भी जहन्नमियों का ज़िक्र है तो वहाँ ये ज़िक्र है खालिदीन फ़ीहा अबदा कि उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी उनसे निकल नहीं सकेंगे। तो यहाँ अहकाब, ये इससे मुराद क्या है? यहाँ पर भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद भी कई हकब, यानी एक हकब ख़त्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने हकब की तादाद नहीं ज़िक्र की कि 2 हकब, 3 हकब, 4 हकब। इसी वजह से बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर जहन्नमियों को अंदाज़ा हो जाए ना, कि उनको पता चल जाए कि जहन्नम के अंदर जितनी रेत हैं, जो कितने ज़र्रे होंगे रेत के, या कंकरियाँ जो होंगी कितने कंकरियाँ होंगी, तो अगर जहन्नमियों को पता चल जाए कि तुम इतने साल जहन्नम में रहोगे, जितने साल, जितनी ये कंकरियाँ, जितनी तादाद में, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में, इससे भी ज़्यादा तादाद में होगी, तो जितने तादाद में ये कंकरियाँ हैं, ये रेत के ज़र्रे हैं, इतनी तादाद में तुम जहन्नम में रहोगे, फिर निकाले जाओगे, तब भी उनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इतने खुश होंगे कि कभी ना कभी जहन्नम से निकल सकेंगे। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, कि एक हकब के बाद दूसरा हकब शुरू हो जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यानी अहक़ाब ख़त्म नहीं होंगे, लंबी मुद्दत मुसलसल चलते रहेंगे। तो इसलिए यह हकब मुराद है। और बाद मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि हकब से मुराद तो एक मुद्दत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे निकलेंगे, बल्कि इसका मतलब अगली आयत के साथ है कि वो उसमें एक एक हकब के अंदर उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी चखने के लिए, यानी इतने भूखे प्यासे होंगे कि उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। एक हकब यानी 2 करोड़ 80 लाख साल तक उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा तो क्या मिलेगा उसका ज़िक्र आगे आ रहा है। तो इसका यानी दोनों माने हो सकते हैं। एक ये है कि अहक़ाब का माना हमेशा हमेशा करें, जैसा कि दूसरी आयत में होता है कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। और एक सूरत ये है कि अहक़ाब का ताल्लुक़ ला यज़ूक़ून फ़ीहा के साथ इसका ताल्लुक़ बनाए कि ला यज़ूक़ून के लंबी मुद्दत रहेंगे इस हाल में कि उनको कोई चीज़ चखने को नहीं मिलेगी। यानी एक हकब, कई हकब तक, एक हकब नहीं, कई पता नहीं 2 हकब, 4 हकब, 10 हकब, यानी करोड़ों अरबों साल उनको तो कोई चीज़ चखने की नहीं मिलेगी। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, कि उनको तो ना तो कोई पानी की चीज़ मिलेगी, ना कोई ठंडी चीज़ मिलेगी। अब यहाँ सवाल होता है कि कुरान करीम में आता है कि उनको ज़महरीर एक मकाम है, वहाँ ठहराया जाएगा। हदीस में भी आता है कि वो इतनी ठंडी यख जगह है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, ठंडक का अज़ाब भी होगा। इन जहन्नम में जिस तरह गर्माइश का अज़ाब है, इसी तरह ठंडक का भी अज़ाब होगा। तो इससे तो साबित होता है कि कुरान करीम में से भी और हदीस से भी कि जहन्नम के अंदर 2 किस्म के अज़ाब होंगे, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, कि उनको ना तो कोई ठंडक की चीज़ मिलेगी, ना ही उनको कोई पीने की चीज़ मिलेगी। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ठंडक से मुराद ऐसी चीज़ है जो इंसान को राहत दे सके, क्योंकि मुतलकन ठंडक मुराद नहीं, क्योंकि जो ठंडक तकलीफ़ देने वाली, उस ठंडक का क्या फ़ायदा। यानी यकदम अगर किसी इंसान को ठठरती हुई यानी किसी ऐसी जगह रख जाए जहाँ वो यानी सख्त मुंजमद हो जाए, तो उसकी क्या कैफियत होती है, तो वो उसे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसी ठंडक जिससे उनको राहत मिले, ज़रा भी राहत मिले, वो नहीं होगी, ना ही पीने की कोई चीज़ मिलेगी, तो इसलिए उसकी नफ़ी नहीं होती। इल्ला हमीम व गस्साक़ा, अलबत्ता अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना फरमाया। इस्तिस्ना का मतलब है कि खाने पीने की और तो कोई चीज़ें नहीं मिलेगी, 2 चीज़ें मिलेंगी। वो क्या चीज़ें होंगी उनका ज़िक्र फरमाया है कि एक तो हमीम, हमीम कहते हैं गर्म पानी को। गर्म पानी से मुराद ऐसा गर्म पानी है जो यानी गरमाइश की वजह से खोलने लग जाए। एक होता है हल्का फुल्का गर्म, और एक होता है कि ज़्यादा गर्म हो जाए, जब उससे यानी वो बुखारात निकलने लग जाते हैं और खोलने लग जाते हैं, उसको हमीम कहते हैं। अब ये दुनिया का पानी अगर खोलने लग जाए तो उसके करीब उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, उसके करीब जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो वहाँ ये हमीम जो होगा वो जहन्नम का हमीम होगा, वो कितना खोल रहा होगा और कितना गर्म होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनको वो पानी दिया जाएगा। और वो कैसा पानी होगा, हदीस शरीफ के अंदर इसके बारे में आया है कि अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नमियों को बसौकात ऐसा खाने का या ऐसी पीने को चीज़ दी जाएगी कि जिससे वो जब वो करीब ले जाएंगे ना, यानी उनके मुँह के करीब ले जाएंगे तो उनके होंठ जल जाएंगे। होंठ यानी उसकी गर्माइश की वजह से वो गिर पड़ेंगे, होंठ गिर पड़ेंगे, फिर ज़बान के अंदर जाएंगे तो ज़बान गिर पड़ी, फिर क्या है यानी जब नीचे यानी उस पानी को गले से नीचे उतारेंगे तो जिन जिन रगों के अंदर चला जाता रहेगा उनको काट काट के फेंकता रहेगा।
पेशाब के रास्ते से वो रगें निकल यानी वो कट कट के गिर जाएंगी, इतना सख्त गर्म होगा। जैसे कुरान करीम में सूरह मोहम्मद में भी आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वसुकू माअन फ़क़त्ता अमआहुम वसुकू माअन हमीमन फ़क़त्ता अमआहुम, कि उनको ऐसा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को काट के रख देगा, ऐसा सख्त होगा, इसको हमीम कहते हैं। और गस्साक क्या चीज़ है? गस्साक के बारे में फरमाया कि ये जहन्नमियों की पीप होगी, इतनी बदबूदार होगी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बाद रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर गस्साक यानी ये जो जहन्नम के अंदर जो पीप होगी या उसकी जो बदबूदार कोई पानी होगा, तो उसको अगर इसमें दुनिया में एक डोल भर के दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी की सारी दुनिया यानी सड़ जाए, इतना ज़्यादा उसके अंदर बदबू है कि सारी की सारी किसी चीज़ में खुशबू बाकी ना रहे, कोई चीज़ खाने के काबिल ना रहे, ऐसी बदबूदार चीज़ है गस्साक, वो जहन्नमियों को पिलाई जाएगी। और इसके बारे में और भी अक़वाल हैं। बाद फरमाते हैं कि जहन्नमियों की पीप मुराद है, बाद लोग कहते हैं कि ये जहन्नमियों के आंसू मुराद हैं, क्योंकि बाद रिवायत में आता है कि जहन्नमी लोग इतना रोएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे, फिर भी उनका रोना ख़त्म नहीं होगा, फिर वो खून के आंसू रोएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर पीप निकलेगी। तो इन सब का मजमुआ जो होगा उसको गस्साक कहते हैं। और बाद कहते हैं कि इस गस्साक से मुराद ज़महरीर यानी ठंडक वाला अज़ाब है। और बाद कहते हैं कि ऐसी सड़ी हुई और गर्म पीप जो यानी पी ना जा सके, उसको यानी वो जमी हुई हो कि उसको ना तो नीचे उतारा जा सके और ना ही उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये दो चीज़ें मिलेंगी, यानी खाने के लिए गस्साक मिलेगा और पीने के लिए हमीम मिलेगा, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और ये खाने पीने का मकसद उनको ज़िंदा रखना नहीं होगा, उनको राहत देना नहीं होगा, बल्कि खाने की चीज़ भी उनके अज़ाब में इजाफ़ा करेगी, पीने की चीज़ भी उनके अज़ाब में इजाफ़ा करेगी। इल्ला हमीम व गस्साका, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जज़ा विफ़ाक़ा, ये उनका पूरा पूरा बदला होगा, जो उन्होंने जैसे किया वैसे उनका बदला दिया जा रहा है, क्योंकि दुनिया में उन्होंने आमाल ऐसे किए थे तो उनका उन आमाल का बदला उनको दिया जा रहा है। जज़ा विफ़ाक़ा, इन्नहुम का आमाल क्या थे? आगे अल्लाह ताला ने उन आमाल में से चंद को ज़िक्र किया। फरमाया एक अमल तो ये था कि ला यरजून हिसाबा, वो अज़ाब की उम्मीद नहीं रखते थे, यानी उनको क़यामत के बारे में यकीन नहीं था, क़यामत के बारे में डरते नहीं थे, हिसाब किताब के बारे में डरते नहीं थे, कभी उनकी सोच ही नहीं आई थी कि हमने हिसाब देना है, हमने इन आमाल को जो जो हम कर रहे हैं उनको अल्लाह के सामने हमें पेश होना है, हमें इन तमाम चीज़ों का हिसाब देना है। बल्कि इसके मुकाबले में वो क्या करते थे? आखिरत के से न डरते थे, हमारी आयतों को झटलाते थे, हमारी आयतों का इनकार करते थे कि रसूल जो अम्बिया अलैहिस्सलाम उनके पास आते थे, अम्बिया अलैहिस्सलाम के नाइबीन उनके पास आते थे और उनके पास डराने वाले आते थे, उनके पास खुशखबरी देने वाले आते थे, यानी आयत उनको पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी, लेकिन उन आयत की तरफ तवज्जो नहीं करते थे, उनको कहते थे कि नहीं ये तो पुराने ज़माने की किस्से कहानी, इनकी कोई हकीकत नहीं। तो इस तरह यानी इनकार करते थे। वकज़्ज़बू भी आयातिना किज़्ज़ाबा व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने हर चीज़ को जमा करके लिख के रख रखा है। अगरचे अल्लाह ताला को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उनको बतलाने के लिए, दिखाने के लिए ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख रखा है। यानी किताब है, लौह महफूज में मौजूद है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखी हुई हैं। और बाद में जब उनको दिखाया जाएगा कि तुम ये आमाल करते रहे, ये आमाल करते रहे, तो पहले ज़माने में ये समझना ज़रा मुश्किल था कि सारी आमाल कैसे लिखे जाते होंगे, कैसे फ़रिश्ते लिखते होंगे। तो आप अंदाज़ा करें कि आजकल के दौर में जो यानी इसका दौर है, कैमरे का दौर है, तो कितने कैमरे ऐसे हैं जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो इसी तरह यानी अल्लाह के फ़रिश्ते अगर अल्लाह ताला चाहें तो यानी वहाँ पर रिकॉर्डिंग चला दें इंसान की ज़िंदगी की, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें महफूज हो रही हैं, अल्लाह ताला इनको महफूज फरमा रहे हैं और क़यामत के दिन दिखाएंगे। अगर किसी को यकीन नहीं आएगा तो दिखाया जाएगा कि तुम ये अमाल करते रहे, ये अमाल करते रहे। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनको अज़ाब में इजाफ़ा होता चला जाएगा, हम अज़ाब को ही बढ़ाते चले जाएंगे। असल मसला ये है कि जब इंसान को किसी चीज़ की तकलीफ़ दी जाए ना, एक तकलीफ़ एक हद तक रहे, मुसलसल एक ही, जैसे सर दर्द, अगर किसी को इंसान को हफ्ता 10 दिन 20 दिन
थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहे तो वो मामूली समझा जाता है, उसको फिर तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। किसी चीज़ की तकलीफ़ अगर मुसलसल एक जैसी रहे तो उसका एहसास मिट जाता है, आदी हो जाता है इंसान का, उस तकलीफ़ का आदी हो जाता है, उसे महसूस नहीं होती वो तकलीफ़, क्योंकि वो मुसलसल होने की वजह से आदत बन जाती है। तो जब जहन्नमी लोग जहन्नम में रहेंगे तो उनकी तकलीफ़ एक जैसी नहीं होगी। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनको जलाया है तो बस जलते रहेंगे, सिर्फ़ एक तरह के जलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि रिवायात में आता है कि वो जलते रहेंगे, वो जलते 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 फिर उनके यानी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कुरान करीम में भी आता है वबद्दलनाहुम बिजुलूदिन के गैर जुलूदिहिम, कि हम उनके चमड़ों को तब्दील कर देंगे, उनके यानी जो जल जल के जो इंसान की जिस्म होता है, इंसान के जो हड्डियाँ होती हैं, आज़ा होते हैं, जल जल के राख हो जाएंगे, फिर नया आज़ा बना दिए जाएंगे, नया यानी हड्डियाँ, नया मांस, नया जिस्म, नया चमड़ा फिर जलना शुरू हो जाएगा। ये क्यों होगा? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क्योंकि हमने अज़ाब को बढ़ाना है, एक जगह नहीं रखना। क्योंकि अगर मुसलसल एक तरह का अज़ाब रहेगा तो वो क्या होगा, उससे यानी इंसान को थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। तो जहन्नम एक ऐसी चीज़ है जिसमें राहत का ज़र्रा भी नामो निशान नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, कि हम उसके अज़ाब को बढ़ाते ही रहेंगे, बढ़ाते ही रहेंगे, यानी मुसलसल बढ़ता रहेगा, एक तरह नहीं होगा। एक लम्हे में कुछ अज़ाब होगा, अगले लम्हे में उससे कई गुना ज़्यादा, फिर उससे अगले लम्हे उससे कई गुना ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा। जब वो जल जल के राख हो जाएंगे फिर भी यानी मौत तो है नहीं ना, राख होने के बावजूद वो ज़िंदा होंगे, फिर भी अज़ाब को महसूस हो रहे होगा। फिर अल्लाह ताला नए सिरे से उनके अंदर गोश्त और सारी चीज़ें पैदा फरमा देंगे, फिर क्या होगा, अज़ाब शुरू हो जाएगा। तो इसको ज़िक्र कर रहे हैं फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ये जहन्नम एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अज़ाब बढ़ता ही रहेगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसे आमाल करे जो इंसान को जहन्नम से बचाने वाले हों, जन्नत में ले जाने वाले हों। क्योंकि जहन्नम के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अज़ाब होगा, सख्त अज़ाब होगा, और वो कभी ना ख़त्म होने वाला। एक लम्हे के लिए भी जहन्नम को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चूँकि हम जहन्नम ये दुनिया की आग जो आखरत के मुकाबले में 70 गुना कम है। यानी जो चीज़ दुनिया की जो आग है, अगर किसी चीज़ को 70 मिनट में जलाती है तो आखरत की आग जो है उसको 1 मिनट में जला देगी, इतना फ़र्क है। तो ये यानी जहन्नम की इतनी सख्त अज़ाब है, हम इस आग को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जहन्नम के अज़ाब जो इससे 70 गुना ज़्यादा सख्त है, उसको जलाया गया है, उसको कई मरतबा जला जला के वो काली स्याह आग है, स्याह आग है, तो उसके अंदर राहत का कोई नामो निशान नहीं है। अल्लाह ताला ने ये अज़ाबात ज़िक्र फरमाए हैं कुरान करीम में, डराने के लिए ज़िक्र फरमाया, क्योंकि जब बंदे को ये खौफ होता है कि मुझे अज़ाब होगा, ये तकलीफ़ होगी, तो उससे बचने के लिए कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला जहन्नम का तज़किरा फरमाते हैं, जन्नत का तज़किरा फरमाते हैं, शौक़ दिलाने के लिए, डराने के लिए, ताकि मेरे बंदे मेरे करीब आएँ, मुझसे माफ़ी मांगें, मुझे राज़ी कर लें, ताकि इस जहन्नम से बच जाएँ और जन्नत में जाने वाले बन जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज फरमाए और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।